जो वाक्य क्या से शुरू हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो वो इंट्रोगेटिव ए पार्ट सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो उसी पहले जो जितने भी हमने टेंस बताए उन्हीं टेंस के अनुसार हम सबसे पहले बात करेंगे पहचान की। तो पहचान इसकी होती है, लिख लीजिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके बाद देखो, पहचान बहुत जरूरी होती है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। और इसमें एक चीज और आ जाती है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ऐसा भी आ जाता है। तो लिया है, दिया है, जैसे आ जाए गया है, ऐसे शब्द भी आ जाते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। तो ये होती है हमारी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम लोग आ जाते हैं सहायक क्रिया। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब आप लोग अगर मान लो वाकई में सीखना चाहते हो टेंस, तो जब भी आपको टेंस बताया जाए तो आप लोग कॉपी और पेन साथ में रखिए। तो कॉपी पे जैसे जैसे हम आपको बताते जाए वैसे वैसे आप समझ के आप कॉपी में लिखते भी जाइए। मान लो पहले थोड़ा समझ लिया, इसके बाद वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लिया, इसके बाद लिख लिया अपने हिसाब से, इसके बाद फिर वीडियो को चालू कर लिया। तो ऐसे आप करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद सहायक क्रिया में आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। तो सहायक क्रिया होती है इसकी हैज और हैव। तो अब ये सीखना है हमको कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले वही सेम चीज, साधारण वाक्य बनाने के नियम। तो यहाँ पर डाल देना साधारण वाक्य बनाने के नियम, या फिर लिख सकते हो रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा भी लिख सकते हो। तो सीधा सीधा मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि ही सी इट। देखिए, ही सी इट, किसी का नाम। देखिए, साधारण वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। हमें बस साधारण वाक्य में ये पता चल जाता है कि किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगानी है, कौन सी वर्ब आए, कौन सी मेन वर्ब यूज होगी। बस सहायक क्रिया किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी आएगी, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकंड आएगी कि थर्ड आएगी कि आईएनजी फॉर्म आएगी। यही मेन चीज टॉपिक होता है साधारण वाक्य। अगर साधारण वाक्य अच्छे समझ में आ जाए तो नकारात्मक प्रश्नवाचक से थोड़ा थोड़ा अंतर होता है बस। तो ही सीट किसी का नाम तथा एक वचन करता, एक वचन करता, इतनी चीज होगी तो हम वहां पर हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। ही सीट किसी का नाम एक वचन करता होगा तो वहां पर हैज का प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां से लिखिएगा, आई वी यू दे तथा, ये तथा लिखा हुआ है, तथा बहुवचन करता, तथा बहुवचन करता। ये सारी चीजें मिलेंगी कि ही, आई वी यू दे तथा बहुवचन करता, मतलब एक से ज्यादा चीज, जैसे विद्यार्थी, लड़के, लड़कियां, बहुवचन। तो ये चीज होता है बहुवचन। तो वहां पर हम भी क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन के लिए ही सीट किसी का नाम होगा तो हैज लगाएंगे, ही सीट किसी का नाम एक वचन के लिए हैज, और आई वी यू दे बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब के बारे में जान लेते हैं। अगर मुक्रिया टेंस की बात करें, मुक्रिया की, तो मेन वर्ब जो होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। मतलब जैसे थर्ड फॉर्म का मतलब, जैसे मान लो जाना शब्द आया गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। मतलब जहां पर जाना शब्द आएगा वहां पर गो नहीं लगाया जाएगा, गॉन लिखा जाएगा। ये थर्ड फॉर्म यूज होगा ऐसा। जैसे मान लो टहलना, जैसे मान लो आ जाए टहल चुका है, तो टहलना की वॉक नहीं लिखेंगे, वॉकड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वॉकड। जैसे प्ले माने खेल चुका है, तो फिर खेलना के लिए हम यहाँ पर प्लेड का यूज करेंगे, प्ले का यूज नहीं। मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी इस टेंस में पूरे में, चाहे साधारण हो, चाहे नकारात्मक, साधारण वाक्य हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक। इस टेंस की बात करें तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो ये ऐसी कुछ हमने थर्ड फॉर्म आपको नॉर्मली बता दिए। तो आप लोग कोई भी वर्ब आए तो ये ध्यान रखना कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा इसमें। तो ये हो गया हमारा साधारण वाक्य बनाने का नियम। अब इसी के अनुसार हम अब ट्रांसलेशन करें। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल समझते हैं साधारण वाक्य के। तो यहाँ पर अब आप लोग भी ऐसे हेडिंग के तौर पे डालेंगे एग्जाम्पल्स। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल बनाना सीखते हैं। जैसे मान लो पहला सेंटेंस है, तुम एक कार बेच चुके हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, तुम यू माने हो गया तुम, और नियम में है कि यू के साथ आता है हैव, और सहायक्रिया के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। तो कोई भी सहायक्रिया साधारण वाक्य में जो भी आएगी, चाहे है जाए चाहे हैव आए, उसके बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
तो सेल माने बेचना, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो आप बुक्स में देख लीजिएगा, बहुत सारी थर्ड फॉर्म दी होंगी, या फिर हमको ये अभी मान लो ये टेंस समाप्त होगा तो हम एक वीडियो आपको छोटा सा बना के भेजेंगे जिसमें थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट होंगी, वो लिख करके आपको बताएंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट या समझ भी सकते हैं, ले लेना। तो सोल्ड हो गया। इसके बाद एक कार, तो यहाँ पर हो जाएगा ए कार। तो यू हैव सोल्ड ए कार, ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य। और भी समझिएगा, जैसे हमने कह दिए कि तुमने आज एक किताब खरीद लिया है। तो देखो लिया आया क्या, तो हमने अभी पहचान अभी लिखाया कि चुका है, चुकी है, चुके है लिखा हो, चाहे लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, रोया, ऐसे शब्द आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब है जैब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो देखो तुमने, हमने, ऐसा कुछ दिया जाए तो इस ने का कोई मतलब नहीं होता। तुम का मतलब यू के साथ आता है, फिर हैव, इसके बाद मेन वर्ग की थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। एक किताब है तो ए बुक, इसके बाद टुडे, तो ये टुडे लास्ट में चला जाएगा। तो ये बन गया हमारा। एक और देख लीजिए अभी अच्छे से समझने के लिए, जैसे कहते हैं कि माया माया छत पर एक गीत गा चुकी है। तो देखो बहुत ही सरल है, माया नाम है हमारा, तो नाम एक वचन के लिए है जा जाएगा, मेन वर्ग की थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म बन जाएगा संग। अब एक गीत, तो ये बन जाएगा सॉन्ग। इसके बाद छत पर, तो पर के लिए ऑन, और छत निश्चित है, दा लगेगा, रूफ हो जाएगा ROOF। तो ये हो गया। तो माया हैज संग ए सॉन्ग ऑन द रूफ। तो ये होता है हमारा साधारण वाक्य। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के नियम के साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स। अब हम लोग समझेंगे, आगे बढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य। तो चलिए अब हम लोग नकारात्मक वाक्य समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए हर एक टेंस में आपने देखा होगा कॉमन चीज कि नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उन्हें साइकिल के बाद नॉट लग जाता है। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने यहां पर लिखा गीता कमरे में नहीं खेल चुकी है। तो नहीं शब्द आ जाए तो वो वाक्य नकारात्मक होता है। तो गीता एक वचन है तो है जाएगा, साइक्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ये आप लोग दिमाग में इसको बिल्कुल बैठा लीजिए कि कोई भी टेंस हो, साधारण के बाद जब हम नकारात्मक करते हैं तो साइक्रिया के बाद बस नॉट लग जाता है, बाकी प्रोसेस सेम साधारण की तरह ही रहता है। तो गीता हैज नॉट, मेन वर्ग की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हर पूरे वाक्यों में आएगी इसमें, इस टेंस में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहे साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। रूम, तो रूम माने हो गया आपका कमरा। तो गीता हैज नॉट प्लेड इन द रूम, तो ये हो गया नकारात्मक। तो नकारात्मक में ज्यादा एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिया है जब आए तो उसके बाद नॉट लगा दो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग सीधा देखते हैं प्रश्नवाचक। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ए पार्ट। तो सेम वही चीज, अगर प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट हो, ए पार्ट का मतलब क्या होता है? जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो जो वाक्य क्या से शुरू हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो इंट्रोगेटिव ए पार्ट कहलाते हैं। मतलब जब इनका हम ट्रांसलेशन इंग्लिश बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो साइक्रिया पहले आ जाती है, मतलब साइक्रिया से वाक्य स्टार्ट होता है। तो देखिएगा एग्जाम्पल यहां से समझेंगे हम लोग सीधा। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वे सड़क पर टहल चुके हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया, तो जो वाक्य क्या से शुरू हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ तो वो इंट्रोगेटिव ए पार्ट सेंटेंस कहलाता है। तो क्या के नीचे की जगह छोड़ दो, उसके आगे से स्टार्ट किया जाता है। तो दे के साथ हैव आता है तो हैव पहले आ जाएगा। हमेशा याद रखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में साइक्रिया पहले होती है, पहले साइक्रिया आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। वो जो क्या होता है, क्या के नीचे ही साइक्रिया हम लोग रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, बाकी सेम आगे जैसा भी है मेन वर्ब से ऑब्जेक्ट से वैसे करते रहते हैं। तो हैव दे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉक्ड, अब सड़क पर तो बन जाएगा ऑन द रोड, बाकी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस यहीं से वाक्य हमारा समाप्त हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आप लगाइए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है लगाने के लिए। हैव दे वॉक्ड ऑन द रोड, तो जो वाक्य साइक्रिया से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो वो ए पार्ट के लिए ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो पहचान हो, ध्यान रखिए ए पार्ट में क्या से वाक्य स्टार्ट होगा और जब उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वो साइक्रिया से स्टार्ट होगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका एक नकारात्मक।
जैसे हमने यहां पर लिखा कि क्या मीरा तुम्हारे साथ बाजार में बाजार में नहीं खेल चुकी है। ये देख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, बस आपको समझना है। तो देखिए, इसको हमने इस वजह से बताया क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक है। तो नकारात्मक होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। तो मीरा के साथ है जाएगा, एक वचन है तो हैज मीरा। अब कर्ता के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक वाक्य में, ये ध्यान रखना। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का बन जाएगा प्लेड। बाजार में तो इन द मार्केट हो जाएगा। एक एक शब्द आप इधर को आइए। इसके बाद साथ या के साथ की हो गई विथ, और ऑब्जेक्टिव के रूप में आया। ऑब्जेक्टिव के रूप में तो ये बन जाएगा यू। अगर यहाँ पर कोई नाउन जुड़ा होता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता, तब यहाँ पर योर आएगा, ठीक है ना। तो विद यू, तुम्हारे साथ की विद यू बन जाए। जैसे मेरे साथ तो विद मी, हमारे साथ तो विद अस, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या मीरा तुम्हारे साथ बाजार में नहीं खेल चुकी है, तो हैज मीरा नॉट प्लेड इन द मार्केट विद यू। तो ये होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट। सहायक क्रिया पहले हो जाती है। अगर वाक्य साधारण हो तो वहां पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, जैसे ये वाला वाक्य। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक है तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ये चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव बी पार्ट की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट सेंटेंस। तो बी पार्ट में आपको हमने बताया है, पिछले वाले भी ट्रांसलेशन जो समझाए हैं, टेंस समझाए हैं, कि बी पार्ट में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और ये पार्ट का जो अभी हमने नियम समझाया वही लगा देते हैं। तो सीधा एग्जाम्पल में आ जाइए। तो या फिर हम आपको रूल लिखे दे रहे हैं। अगर कभी भी आपको लगे कि रूल क्या होता है बी पार्ट बनाने का, तो उसका रूल होता है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, कोई भी टेंस हो उसके बी पार्ट का यही रूल होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में होता है उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और प्लस ए पार्ट जो साइक्रिया से स्टार्ट होने वाला रूल हमने बताया, वही वाला नियम लग जाता है, ए पार्ट रूल। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। रूल हमारा ये हो गया, तो अब एग्जाम्पल समझिएगा। तुम जंगल में क्यों सो चुके हो? तुम जंगल में क्यों सो चुके हो? तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तो वाई। इसके बाद ए पार्ट का नियम, मतलब पहले साइक्रिया फिर करता, तो यू के साथ आएगा क्या, पहले यू लिख लीजिए, उसके बाद साइक्रिया है आ जाएगी यू के अनुसार। तो वाई हैव यू। अब स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इसके बाद जंगल में तो इन द फॉरेस्ट बन जाएगा, इन द, क्योंकि इनके लिए में आ गया, जंगल निश्चित है तो द फॉरेस्ट हो जाएगा। देखो जैसे जैसे जो चीजें निश्चित होती हैं जैसे जो चीजें निश्चित होती हैं, जैसे मैदान में, पार्क में, जंगल में, ऐसी चीजें आ जाए, या मान लो खेत में, ऐसा शब्द आ जाता है तो उसके लिए फिर दा का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि वो चीजें निश्चित होती हैं। तो जो निश्चित चीजें होती हैं उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग। तो ये हो गया। अब ए बी पार्ट में हम लोग एक नकारात्मक भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर, शीला तुम्हारे भाई के साथ कहां नहीं टहल चुकी है, टहल चुकी है। तो देखिए ये बी पार्ट का निगेटिव है। तो कहां के लिए प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है, तो आ जाएगा पहले वेयर। इसके बाद शीला एक वचन है तो हैज, फिर शीला, शीला। इसके बाद कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक में, चाहे वो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, कर्ता के बाद नॉट आ जाता है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वॉक का हो जाएगा वॉक्ड। इसके बाद साथ या के साथ के लिए विद। इसके बाद तुम्हारे भाई तो ये बन जाएगा योर ब्रदर, तो विद योर यहां से लिखेंगे योर ब्रदर। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव बी पार्ट का निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। अभी